हवाए रे करम का दिन कैसे आए, चाले भले करम करम का भले नयो करम का दिन कैसे आए, हवाए रे करम का दिन कैसे आए, चाले भले पतो चल गले रे कुंवारी महीना करम गा, राय रे कुंवारी महीना करम गा, चाले भले सावन पतो चल गले रे कुंवारी महीना करम गा, राय रे कुंवारी महीना करम गा, चाले भले सातो करम गाड़ सातो भूतनी सेवा का, राय रे सातो भूतनी सेवा का, चाले भले सातो भूतनी सातो करम गाड़ सातो भूतनी सेवा का, राय रे सातो भूतनी सेवा का। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और रायपुर में हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में। ये उत्सव अब हर साल होता है। देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोनों से आदिवासी समुदाय के कलाकार यहाँ पहुँचते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपनी सामाजिक धार्मिक आस्थाओं का प्रदर्शन करते हैं और अपनी पहचान, संस्कृति, भाषा, बोली सब कुछ लेकर इस मेले में पहुंचते हैं। खैर, मेरे साथ आप जो लोग देख रहे हैं, आप पहनावे से इनको देखकर आपको लगेगा कि ये झारखंड से आए हुए हैं। मुझे भी ऐसा ही कुछ गुमान हुआ था कि ये झारखंड से आए हैं, लेकिन जब मेरी इनसे बात हुई तो पता चला कि ये लोग छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। हालांकि इनके जो गीत हैं, इनकी जो भाषा बोली है, उससे भी यही लग रहा था कि ये छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि झारखंड के रहने वाले वहाँ से यहाँ आए हैं। ये छत्तीसगढ़ में कैसे आए और इनका ये जो पूरा समूह है, डांस ग्रुप है, इसका क्या नाम है, कैसे ये बना, इस पर बात करने के लिए वो साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस समूह की परिकल्पना की। अपना नाम सबसे पहले मुझे बताइए। मैं आनंद प्रकाश टोप्पो। आनंद प्रकाश टोप्पो जी, मुझे ये बताइए, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि आप झारखंड से आए हैं। क्या है पूरा मामला, बताइए थोड़ा। हम लोग मूलतः जसपुर के रहने वाले हैं। हाँ हाँ। और जसपुर में हम लोग इतना पढ़े लिख लिए और वहाँ से नौकरी करते करते हम लोग सब अपने रायपुर में, हाँ। कोई अपना बैरन बाजार में, कोई कापा में, कोई विभिन्न जगहों में रायपुर के पूरे शहर में बसे हुए हैं। हाँ। हम लोग का कम से कम यहाँ पे 10,000 जनसंख्या है। अच्छा। जितने भी हमारे ये हम लोग मूलतः कुड़ुक बोली बोलते हैं। हाँ। और उरांव जनजाति से बिलोंग करते हैं हम लोग। और हम लोग झारखंड से नियरेस्ट हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। नहीं, लेकिन जो कुड़ुक भाषा है जी, आप जैसे लोग ही हैं जो कुड़ुक बोल सकते हैं, गा सकते हैं, या ऐसे भी जानते हैं आपके बच्चे, आपके परिवार में लोग जानते हैं अभी भी इस भाषा को? नहीं, लगभग सभी बोलते हैं। माँ बाप लोग तो बोलते ही हैं कुड़ुक, अपने घर में बोलते हैं कुड़ुक बोली। और गाना भी गाते हैं, बच्चों को भी जानते हैं, उनको भी सिखाते हैं हम लोग। अपनी मातृ बोली जो कुड़ुक है उसको हमेशा हम लोग संजो के रखते हैं। अच्छा। जी, और उसमें गाना भी गाते हैं। और हम लोग का साल में 2-3 सेमिनार भी होता है जहाँ हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। बालिकाओं को, छोटे छोटे बच्चों को। कोई मांदर बजाने जानता है, कोई मांदर बजाता है, कोई नाचता है। और ये जो कपड़े जो है ना, इनको हम लोग बच्चों को भी सिखाते हैं पहनने के लिए। वो भी पहनते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग, हमारे स्टूडेंट लोग। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का ये जितने भी हमारी नाच गान, जो भी संस्कृति, कला, कल्चर, इसको हम लोग संजो कर रखें, तभी हमारी जो सभ्यता बनी रहेगी, जो पहचान है वो बनी रहेगी, पहचान बनी रहेगी। मुझे ये बताइए कि ये जो साड़ियाँ इन महिलाओं ने पहनी हुई हैं, कॉटन की हैं,
ये जो साफे बांधे हुए हैं जी, इन्होंने, जी, जी। ये एक खास तरह से बुने जाते हैं। जी जी जी। ये आप झारखंड से मंगाते हैं या छत्तीसगढ़ में बुने जाते हैं, कहाँ से मिलते हैं आप? पहले ये झारखंड से मंगाते थे, लेकिन अभी हाँ। अभी जसपुर में भी बनता है। अच्छा, जसपुर में भी बनता है, साड़ियाँ भी बनती है, पगड़ी भी बनता है, सब बनता है। तो हम लोग झारखंड से नहीं, जसपुर से ही लेते हैं। तो और मतलब हमारे ये भाई बहने बनाते जी हैं। जी तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिमांड है तो सप्लाई भी होगी। जी जी जी। अगर आप लोग, आपके परिवार के लोग, बच्चे लोग ये सब पहनेंगे, जी, जी। आपके जो परंपरागत पहनावा वस्त्र हैं, जो- जी, पहनावा जी। जो है, जी। तो उससे आपके जो कारीगर हैं आपके समुदाय के, उनको भी रोजगार मिलता रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इस ग्रुप के बारे में बताइए। जी, जी। इसको क्या कहते हैं, क्या नाम दिया है आपने? ये हमारे कुणुख उरांव प्रगतिशील समाज जो रजिस्टर्ड है, हाँ। पंजीयन संस्था है, हाँ, हाँ। उसके महिला समूह है ये। अच्छा, हाँ, उसी लेकिन इसमें समय। तो पुरुष भी बजा रहे हैं। नहीं, पुरुष तो बजाते ही हैं, वो अच्छा, तो ये सिर्फ असिस्टेंट है। नहीं, असिस्टेंट भी नहीं है, ये सदस्य हैं। अच्छा। लेकिन क्या है, हम लोगों का जो डांस और जो नृत्य है ना, बिना मांदर के ये नाच नहीं सकते। हाँ, हाँ। इसको अगर नाचो बोलेंगे तो नहीं जमा पाएंगे। हाँ। कि ये होना जरूरी है। ये होना जरूरी है। जैसे परिवार में स्त्री और पुरुष का होना जरूरी है, वैसे नाच में भी स्त्री और पुरुष का। संगीत के बिना कैसे नाच? हाँ, बस 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 बस। अगर नाचेंगे तो ताल नहीं जमेगा। नहीं, ये बात तो बिल्कुल जी। सही है जी। कि आदिवासी समुदाय में बाकी समुदायों की तुलना में मैं अगर कहूँ जी तो महिलाओं को ज्यादा सम्मान, जी ज्यादा भागीदारी मिलती है। जी 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 लेकिन आप लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं जी, जी। अपनी भाषा को लेके, अपनी बोली को लेके। जी 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 जो ये अभी थोड़ी देर पहले जो गीत हो रहा था, जी जी। वो किस भाषा में था और किस विषय में था? वो कुड़ुक भाषा में था, कुड़ुक बोली में। और वो जैसे रेलगाड़ी आ रहा था, तो जब हम लोग डेवलप हो रहा था हमारा छत्तीसगढ़, उसमें यत्र बहुत कई कम जगह में रेलवे का लाइन बिछाया गया। तो उसी में हम लोग, हमारे पुरखों ने वो रेलवे पटरी के बारे में गाना बना दिया। आहा, हाँ, जो बदलाव आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, जैसे सुनना उसको चाहेंगे देख तो के थोड़ा कैसे सा आश्चर्यचकित हो रहे हमारी हैं? बहनें माताएं सुना देंगे आपको। हाँ। बोलेंगे तो गा देंगे। हाँ, नहीं वो अभी सुनेंगे। अच्छा, गाइए थोड़ा सा। तो चलिए। क्या है? हो रे रेलगाड़ी बड़ा आगे, अरे खाला आगे, रेलगाड़ी बड़ा आगे, हो रे रेलगाड़ी बड़ा आगे, अरे खाला आगे, रेलगाड़ी बड़ा आगे। ध्यान दो, ध्यान दो। अच्छा, ये बताइए कि जो आप लोग गा रहे थे, जो जी। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हुआ, जी बताइएगा कि मैं सही समझ रहा था कि गलत समझ रहा था जी। कि रेलगाड़ी आ रही है और दूर से सीटी मार रही है। हाँ, बताइए। बिल्कुल 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 सही समझे, सही समझे। उंगीबाजी की- हाँ, बिल्कुल हैं? बिल्कुल मैं सही बिल्कुल। पकड़ रहा हूँ? हाँ जी, हैं? बिल्कुल सही क्या पकड़ा। क्या है पूरा मतलब, बताइए तो। यही है? यही है क्या, रेलगाड़ी। हाँ, जी, आ जाइए आप भी आ जाइए जरा। जी। रेलगाड़ी आ रही है और वो छूट रही है। अच्छा, जैसे रेलगाड़ी आ रही तो हम लोग उसमें चढ़ने के लिए दौड़ते हैं। साथ साथ चलो साथ में चलो, रेलगाड़ी आ रही है ऐसे करके। वो खेल भी है और उसमें चढ़ने की कोशिश भी जी कर रहे जी हैं। जी जी जी। महिलाएं क्या साड़ी लंबा पहनी रहती हैं, जी, जी। तो उनको दौड़ने के लिए दिक्कत होता है। 12 हाथ साड़ी अच्छा, मतलब जो महिलाएं जो कपड़े पहनती है उसमें दौड़ने में समस्या आ रही है। जी 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 जी। ठीक है, तो ये तो हो गया रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ, जी, जो जी। आप जी। लोगों की जिंदगी में उस वक्त में बदलाव आ रहा है। जी जी और क्या क्या गीत हैं, जी। किससे जुड़ा हुआ है? एक बात मुझे, क्योंकि आपका माइक नहीं है ना आपके पास, तो आवाज नहीं आएगी। हाँ, ये तो- अभी तो आप जो है कोई और अपनी परंपरा से जुड़ा हुआ कोई गीत आप लोगों को याद आ रहा है, जी। तो कहिए ना, थोड़ा सा गुनगुना दे हमारे हाँ, लिए। नहीं, अभी क्या है, पूरी दुनिया में, जी। पूरा देश में जब कोरोना महामारी आई थी, हाँ, हाँ। तो हमारे पुरखे लोग, हमारे माता पिता ये कोरोना का भी गीत बनाते हैं और कोरोना का भी गाते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। इससे पहले कि आप करें, हाँ। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर पुरुष भाषा में जी
या किसी और आदिवासी भाषा में कोरोना से जुड़ा कोई गीत बनता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इस बीमारी से ज़्यादातर लोग इसलिए मारे गए या पीड़ित हुए कि उनके भीतर जितनी चेतना होनी चाहिए थी कोरोना को लेकर या वैक्सीनेशन को लेकर वो नहीं थी। और आदिवासी इलाकों में सबसे बड़ी वजह ये थी कि दूर दराज के इलाकों में आदिवासी रहते हैं, जंगलों में आदिवासी रहते हैं, वो हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया या बंगाली उस तरह से नहीं समझते हैं। अगर उनकी भाषा में आप बताएंगे और लोक कला के माध्यम से बताएंगे तो ये जानकारी ज्यादा आसानी से उन तक पहुंचेगी और वो आप पर भरोसा करेंगे, उस जानकारी पर भरोसा करेंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल तो अब आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए वो गाना क्या है। कोरोना से जुड़ा हुआ एक गीत आपने बनाया जी, और ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, तो इसका मतलब आप मुझे मैं बता दे रहा हूँ इसका क्या मतलब है। ये कुड़ुक भाषा में जी, ये कोरोना जो बीमारी आई कहाँ से आया, हाँ, और ये चीन से आया, हाँ, और बड़े बड़े लोगों का दिमाग को खराब कर दिया। लोग समझ में नहीं आ रहे थे कि कोरोना है क्या चीज, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। इसी में बात बनाए हैं कि ये बड़े बड़े लोगों का दिमाग, पूरा देश दुनिया हलाकान हो गया, तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, जो शुरुआत में मैं कह रहा था इस गीत से पहले, इस पूरी बातचीत में ये मुझे लगता है कि आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि आदिवासी भारत में आप सचमुच में अगर ये चाहते हैं कि आपकी योजनाएं असरदार हों, आप जो आदिवासी भारत के लिए करना चाहते हैं वो सफल हो, तो ये ज़रूरी है कि आप उनकी भाषा में उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें।